मैंने गलती की कि मैंने एक बिना माँ बाप का बच्चा जो बोलता था कि बिना माँ बाप का बच्चा हूँ, और मेरे तेरे ऊपर ये मतलब मेरा मैं कसूरवार मानती हूँ खुद को कि मेरे अंदर दया भावना थी पहले कि कोई आदमी साइको भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है। मैंने उससे कुछ नहीं मांगा है। क्या मेरी इतनी गलती है कि मैंने उससे डाइवोर्स मांग लिया? मेडिकल करवाया गया, झूठी सारी चीज़ें की गई, वो तोड़ मरोड़ के बस इतनी चीज़ें उन पे दिखाई गई। मैं यही चाहती थी कि सारे सच सबके सामने आए, और अगर मैं मर जाती हूँ या मेरे को कुछ हो जाता है या प्रेशर में आके, क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर इतनी बुरी हूँ तो क्यों नहीं छोड़ देता, क्यों नहीं छोड़ देता मेरे को, मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने गलती की कि मैंने एक बिना माँ बाप का बच्चा जो बोलता था कि बिना माँ बाप का बच्चा हूँ, और मेरे तेरे ऊपर ये मतलब मैं कसूरवार मानती हूँ खुद को कि मेरे अंदर दया भावना थी। मैं कसूरवार मानती हूँ खुद को कि मैंने किसी के अच्छा करने के लिए कदम उठाया। आगे से 1000 बार सोचूंगी मैं किसी के बारे में सोचने से, दया करने से पहले कि कोई आदमी साइको भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है। मैंने उससे कुछ नहीं मांगा है। क्या मेरी इतनी गलती है कि मैंने उससे डाइवोर्स मांग लिया? क्या मेरी इतनी गलती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके जो जुर्म मेरे ऊपर करता था उसका डाइवोर्स उसके लिए मांग लिया? बस इतनी गलती है मेरी, इसलिए सारी प्री प्लानिंग एसपी के साथ मिलके वो चीजें कर रहा। कल मैंने आवाज उठाई वीडियो के लिए तो उस एसपी ने तोड़ मरोड़ कर ये वीडियो सामने दी है। पूरी वीडियो जब तक भी मुझे नहीं मिली है, मैंने इतने दिनों से मैं बोल रही थी। बस, लेकिन मैं स्ट्रोंगली कर्मा बिलीवर हूं। महामाई उसको अपने कर्मों की सजा जरूर देगी। पता है क्या, कोई इंसान आज तक जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है, मेरे साथ नहीं किसी के साथ भी कोई बुरा करता है तो उसको भुगतना पड़ता है, उनको भुगतना पड़ेगा, उनके कर्मों की सजा भी उनको मिलेगी। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब तक पूरा वीडियो सामने नहीं आया, एविडेंस को अभी भी छुपाया जा रहा है। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी वो लोग मेरे को वीडियो नहीं देके तोड़ मरोड़ के कट करके वो वीडियोस दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे मामा मेरे पापा के ऊपर जो इल्जाम लगाए वो तो उस वीडियो में शामिल भी नहीं है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि झूठी एफआईआर वो दर्ज की गई और झूठा मेडिकल करवाया गया, झूठी सारी चीजें की गई, वो तोड़ मरोड़ के बस इतनी चीजें उन पे दिखाई गई। मैं यही चाहती थी कि सारे सच सबके सामने आए, लेकिन उन्होंने मिलके वो तोड़ मरोड़ के वीडियो सामने दिखाया जा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस मुझे चाहिए तो इस इंसान से तलाक चाहिए। मेरी इतनी गलती है कि मैंने तलाक मांग लिया। और मैं उन लोगों को बोलती हूँ, वो बोल रहे हैं कुछ लोग कि ये थाने में ये चीज कर सकती है तो घर में क्या कर रही हो करती होगी। मैं आपको बता दूं, थाने में इतने लोग हैं, उन लोगों के सामने उसने कभी, वो ऐसा इंसान है कि उसने थाने में इतने लोग होने के बावजूद ऐसे गालियां दे रहा है, वो कर रहा है, और थाने में वो होने चीजें के इतने लोग होने के बावजूद वो आदमी हंस रहा है और मेरे को बोल रहा है, वो सब प्री प्लान कर रहा है सारी चीजों को। आप वीडियो में देखो, कोई आदमी दुखी होगा ना तो वो हंसेगा नहीं कभी भी, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं उस वीडियो में जो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ उसकी चीजों से, और मैं वहां गिर जाती हूँ। ये होता है जब इंसान दुखी होता है, न कि कोई हंसता है। अगर इतना बेचारा है वो तो हंस क्यों रहा है? और वो हंस रहा है, चल इतना बेचारा है मान लेते हैं, वो बिल्कुल सही आदमी है मान लेते हैं, तो फिर वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? बस वो चाहते कि मैं पूरी टाइम उससे पिटती रहूं। मैं नहीं पिटूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी उस आदमी के साथ जानने से। और अगर मैं मर जाती हूँ या मेरे को कुछ हो जाता है या प्रेशर में आके, क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। 1 साल पहले जब इसने मेरे को परेशान किया था, और अभी यहाँ आने से पहले, घर आने से पहले
मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। तो उस इंसान चाहिए और उस एसपी हिसार को भी होने चाहिए जो इसके साथ मिले हुए हैं, उनको सबको सजा मिलनी चाहिए अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जो तोड़ मरोड़ कर सबूतों को जो पेश कर रहे हैं, जो मेरे साथ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि मेरे को अटैक आए, ताकि वो मेरे को और ज्यादा परेशान कर सके, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से। उसकी एफआईआर का झूठी का यहाँ से पता चलता है। मेरे पापा मेरे मामा का नाम भी इसमें लिखवाया, जिसमें मेरे मामा मेरे पापा आस पास भी नहीं थे, बाद में जब आए। और उसके साथ में उसमें फोन देखने के लिए जो कि उसने फोन से सारे तथ्य छुपाए। उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया, मैं आधे घंटे वहां उसमें हमारे थाने में पड़ी रही। वो तथ्य भी छुपाए गए, सारे तथ्य छुपाए गए। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं उस टाइम वीडियो निकालने के लिए नहीं बोलती, लेकिन वीडियो आया और एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश कर रहा है और वो राक्षस अंदर अंदर ऐसे हंस रहा है और उसके बाद भी वो हंस रहा है, वो चीजें बोल रहा है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उनकी प्लानिंग जो उन्होंने प्री प्लान करके आए थे वो कामयाब करके वो हंस रहा है उसको अंजाम देके। बस मैं ये बोल रही हूँ, अगर वो सब चीजें वो कर रहे हैं तो मैं उससे कुछ नहीं मांगती। मैंने उस आदमी की इतनी चीजें बर्दाश्त की। मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहती थी। वो लड़कों में इंटरेस्टेड, मैंने उसके सारे वीडियोस वगैरह देखे। मेरे पाँव तले से, जब मेरी शादी हुई, मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई थी जब मैंने उसको लड़कों के साथ देखा। मेरा इतना, और मेरे पास मैं कुछ भी चीज मैं सारी कोर्ट में प्रूव करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतने गंदे में जाऊं, इतनी चीजें बोलूं, लेकिन वो इंसान बाज नहीं आ रहा है, वो इंसान बाज नहीं आ रहा है। मैं सारी चीजें, मेरे पास वीडियोज है, सारी चीजें हैं, वो वीडियोज भी मैं पेश करूंगी और मैं सारा एविडेंस दूंगी कि कैसे वो मेरे को क्या क्या चीजें करने के लिए मैं मजबूर करता था। मैं नहीं चाहती थी, मैं सिंपल तरीके से डाइवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन उस इंसान ने मेरे को इतना मजबूर कर दिया, इतना गंदी गंदी चीजें जो मैं अपने माँ बाप को बोलने से, मैं माँ बाप को बोलने से भी डरती थी, वो चीजें मुझे आज सोशल मीडिया पर बोलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ हिम। जो चीजें उसने की और मेरे पास, मैं वो सारी चीजें विद एविडेंस प्रूव करूंगी और कोर्ट में भी मैं प्रूव करूंगी वो सारी चीजें जो मैंने बोली है, क्योंकि मैंने उसकी तरह झूठे आरोप नहीं लगाए। उसने कल मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मैंने वो दिखाए विद प्रूफ कि मैं उसको पैसे मांगती, उसने पैसे खाए, मैंने उसका एक भी पैसा नहीं खाया। वो मेरे को क्यों नहीं छोड़ना चाहता मैं बताती हूँ। उसका पूरा खर्च, सारा सब चीजें मैं चलाती थी घर का, फिर भी उस इंसान को वो नहीं था। उसको कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी जो सारे काम उसके लिए रोबोट की तरह करती है, सारा उसका घर खर्च चलाती है, सारी उसकी बातें सुनती है, सब चीजें उसके लिए करती है। उसको आज कोई झाड़ू पोछे वाली भी मार नहीं खाएगी। और मैंने सब चीजें बर्दाश्त की, इसलिए मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और इसलिए वो मेरे साथ रहना चाहता है। नहीं तो अगर कोई इतनी खतरनाक बीवी होगी तो आप छोड़ोगे, नहीं कि आपकी बीवी आपको छोड़ेगी। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। वो डाइवोर्स फाइल करता, मैं नहीं करती। अगर ऐसा होता, डाइवोर्स मैंने फाइल किया, मैं परेशान हूं इसलिए मैंने फाइल किया है। और माता रानी ना करे कि किसी को ऐसा इंसान मिले जीवन में। और मेरी जो पर्सनल लाइफ का जो लड़की हमेशा अपने दुख छिपाकर हंसती रहती थी, उसको ऐसे सोशल मीडिया पर आकर अपने दुख बताने पड़ रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। जैसे तथ्यों को छुपाकर, तोड़ मरोड़ कर जो चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है, एसपी हिसार ने आज जो वीडियोस प्रस्तुत किए तोड़ मरोड़ कर, इससे पता चल रहा है कि पूरा जो ये एसपी हिसार और पूरे जो लोग मिलकर मेरे खिलाफ क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं वो वीडियो निकालने के लिए चीजें नहीं बोलती और सारी चीजें उनकी एक तरफ मान भी लेते। अगर मैं ही गलत हूं, मैं ही घटिया हूं, तो भाई छोड़ दो मेरा पीछा।
अरे छोड़ दो, मैं तेरे से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। मैं कब तेरे को ये बोल रही हूँ कि तुम्हें मैं ये मान लूँ कि मैं तुम जो बोल रहे हो सारी, अगर तुम्हारी ये चीजें बोल दे तो मैं तो तेरे से पीछा ही छुड़वा रही हूँ, मैं तो डाइवोर्स ही मांग रही हूँ तेरे से।